A tube of uniform cross section is divided into two parts by a movable conducting separator. The two parts of the tube are filled with two different liquids A and B. तो यहाँ पे एक कंडक्टिंग सेपरेटर बोल रखा है इन्होंने इसको, ये कंडक्टिंग सेपरेटर है. The two parts of the tube are filled with two different liquids A and B. तो यहाँ पे एक लिक्विड A है, यहाँ पे लिक्विड B है. For the liquid A, volume expansion coefficient, volume and bulk modulus, ये तीनों दी हुई हैं ये लिक्विड A के लिए. And those for liquid B are, उसके लिए भी दे रखा है. Find the final volume of the liquids A and B if the temperature of the system is increased by T. ये भी पिछला क्वेश्चन की तरह ही है कि आप अगर मान लेते हैं कि इसमें फ्री एक्सपेंशन हुआ होता, अगर फ्री एक्सपेंशन होता तो आपको सिनारियो कैसा दिखता. तो अगर फ्री एक्सपेंशन हो रही होती, मान लेते हैं यहाँ पे अपनी ये वाली पोर्शन अपनी नहीं है, फ्री एक्सपेंशन हो रही होती, तो ये यहाँ तक मान लेते हैं शिफ्ट करके आ जाता. लेट अस से कि यहाँ तक शिफ्ट करके आ गया. इसको एक बता दो, यहाँ पे एक सेपरेटर बस एक लाइन की तरह देगा. ये यहाँ तक आ गया. ये जो वॉल्यूम का चेंज होता है ये आप इजीली निकाल पाते हैं. मैं यहाँ पे वॉल्यूम के चेंज को लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको लेंथ की तरह मार्क कर रहा हूँ, बट आप इसको काइंडली वॉल्यूम के चेंज की तरह देखना. तो डेल वी की वैल्यू अगर आपको निकालनी थी डेल वी वन, तो इसको आप लिखते हैं वी वन इंटू गामा वन इंटू डेल्टा थीटा था, ठीक है. और वो टेम्परेचर आपका इंक्रीज किया था टी से, तो उसको वी वन गामा वन टी लिखते हैं. सेम चीज अगर बी के लिए अगर हमने की होती है ये काम अगर हम बी के लिए करते, अगर हम कहते हैं कि बी का अगर फ्री एक्सपेंशन हो रहा होता, मतलब सॉरी फ्री एक्सपेंशन तो नहीं मतलब, बट अगर हाँ फ्री एक्सपेंशन कह सकते हैं, मतलब अनऑब्स्ट्रक्टेड एक्सपेंशन अगर हो रहा होता, तो यहाँ पे अगर मेरे पास यहाँ पे बी का चेम्बर है और वो यहाँ तक आ चुका है, ऐसा मान लेते हैं इस लाइन से. तो इसकी वॉल्यूम में जो चेंज आई है, अगेन ये वॉल्यूम की चेंज हम डेल्टा वी टू अगर लिखें तो इसको लिख सकते हैं वी टू इंटू गामा टू इंटू टी. टेम्परेचर का चेंज आपका टी दे रखा है, ठीक है. बट दोनों के एक दूसरे के प्रेजेंस में होने की वजह से जो एक्सपेंशन है आपको ना तो पहले का उतना दिखेगा ना तो दूसरे का उतना दिखेगा. तो बीच में कहीं जाके आपका जो लेवल है वो सेटल होगा. तो मान लेते हैं यहाँ पे कहीं सेटल हो चुका है लेवल, जो पिस्टन जो अपना सेपरेटर जिसको वो कह रहे हैं वो सेपरेटर मान लेते हैं यहाँ पे कहीं सेटल हो चुका है. तो यहाँ पे जो वॉल्यूम की चेंज आई है, इस वॉल्यूम की चेंज को हम डेल्टा वी कह लेते हैं. और यहाँ पे जो चेंज आपको दिखेगी ये कितने की दिखेगी, डेल्टा वी टू माइनस ऑफ डेल्टा वी की. और इधर से जो आपको चेंज दिख रही होगी, यहाँ से जो आपको चेंज दिख रही होगी इस लेवल से यहाँ तक की, ये दिख रही होगी आपको डेल्टा वी वन प्लस डेल्टा वी की दिख रही होगी, ठीक है. तो लिक्विड बी जो है वो कितने से कॉम्प्रेस्ड है फ्री एक्सपेंशन से कंपेयर करें तो इतने दूर तक. और लिक्विड ये सॉरी ये कॉम्प्रेशन आपको दिख रही है ये लिक्विड ए में दिख रही है. और लिक्विड बी में जो आपको कॉम्प्रेशन दिख रही है वो कितनी दिख रही है, वो आपको ये वाली दिख रही है, क्योंकि वो यहाँ तक आना चाहता था फिर फाइनली यहाँ तक सेटल किया गया. तो फिर अगेन दोनों तरफ से आपको जो प्रेशर के फोर्सेस दोनों तरफ से मिलना चाहिए वो क्या मिलना चाहिए आपको, सेम मिलना चाहिए. तो अगर बल्क मॉडल्स का एक्सप्रेशन आप देखेंगे तो नेगेटिव ऑफ डेल पी ओवर डेल वी बाई वी है, और सिंस एरिया तो सेम ही है तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि बल्क मॉडल से अगर मैं फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दूं मैग्नीट्यूड में, तो ये वाला टर्म मेरे लिए क्या होना चाहिए, दोनों के लिए आपका सेम होना चाहिए. सो दिस शुड बी सेम फॉर दी बोथ दी कंटेनर्स. सो दिस शुड बी आइडेंटिकल, दिस शुड बी सेम for both liquids at equilibrium. अब वैल्यू को बस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो उसने बल्क मॉडल्स ऑलरेडी दे रखा है बी वन बी टू, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बी वन. और डेल वी बाई वी निकालने के लिए हमने क्या किया, डेल पहले लिक्विड ए के लिए लिख रहे हैं
तो लिक्विड ए के लिए जो हमारा वॉल्यूम का चेंज दिख रहा है वो ध्यान रखना है आपको कि ये वाली चेंज हमें दिख रही है, दिस इज द चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। तो अच्छा नहीं, ये तो लिक्विड बी का ना, लिक्विड ए का तो हमारा ये वाला है, सॉरी, लिक्विड ए का ये वाला है। तो इसको लिखेंगे हम यहाँ पे डेल्टा वी वन प्लस डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी वन, एंड दिस शुड बी इक्वल टू बी टू इंटू, अब इसके लिए अपनी वॉल्यूम की चेंज आई है डेल्टा वी टू माइनस ऑफ डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी टू हो जाएगा। तो यहाँ से आप थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो यहाँ से आराम से आप डेल्टा वी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा बी वन टी वन इंटू डेल्टा वी वन प्लस डेल्टा वी, दिस शुड बी बी टू इंटू डेल्टा वी टू प्लस सॉरी माइनस डेल्टा वी, एंड देयरफॉर अच्छा यहाँ पे बी टू ये कुछ गलत कर दिया, अच्छा नहीं बी वन नहीं है, बी टू है यहाँ पे, वी टू, और यहाँ पे दिस इज इक्वल टू बी टू वी वन हो जाएगा। हाँ, तो अभी ये डेल्टा वी को अगर रीअरेंज करें तो डेल्टा वी को एक्सप्रेशन में आपको दिखेगा दिस इज बी टू वी वन इंटू डेल्टा वी टू, फिर माइनस ऑफ बी वन वी टू इंटू डेल्टा वी वन डिवाइडेड बाय दिस विल बी बी वन वी टू प्लस बी टू वी वन हो जाएगा। अब डेल्टा वी टू तो आप निकाल ही चुके हो, उसको सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। तो बी टू वी वन इंटू डेल्टा वी टू वॉज कोई गालो वी टू गामा टू टी, तो इसको लिख सकते हैं वी टू गामा टू टी माइनस ऑफ, अगेन इस एक्सप्रेशन को सब्स्टिट्यूट करें तो ये हो जाएगा बी वन वी टू इंटू, हो जाएगा वी वन गामा वन टी डिवाइडेड बाय दिस विल बी अगेन बी वन वी टू प्लस बी टू वी वन। यहाँ से आप अगर देखोगे तो ये एक्सप्रेशन बनेगी आपके पास बी टू गामा टू माइनस बी वन गामा वन इंटू वी वन वी टू टी डिवाइडेड बाय बी वन वी टू प्लस बी टू वी वन। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन हो गया, वॉल्यूम का जो चेंज आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। अब वॉल्यूम का अगर चेंज हमने निकाल ही लिया है तो फिर ऑब्वियसली फाइनल वॉल्यूम भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि अगर आपको फाइनल वॉल्यूम ऑफ ए निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनल वॉल्यूम ऑफ ए क्या दिख रही है आपको, दैट इज वी वन माइनस ऑफ डेल्टा वी दिख रही है, और डेल्टा वी आप निकाल चुके हो, ठीक है। और अगर लास्ट वॉल्यूम ऑफ बी निकालनी है तो वो कितनी करनी है आपको, वी टू के साथ आपको डेल्टा वी को और फर्दर ऐड कर लेना है, बी में आपका डेल्टा वी ऐड होगा तो वो आपका फाइनल वॉल्यूम भी मिल जाएगा।